अंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारूपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यावर रामचंद्र की जय। रामकथा सत्संग के इस ऑनलाइन गोष्ठी के तृतीय लिंक में समुपस्थित समस्त विद्वज्जनों के चरणों में सादर प्रणाम। मेरी स्क्रीन पर परिलक्षित हो रहे सभी विद्वज्जनों को मैं चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूँ। इसमें प्रयागराज से महाराज जी उपस्थित है, श्री साहू जी है, श्री चिमन भाई हैं, आदरणीय वर्मा जी हैं और श्रीमती वर्मा जी हैं। मैं सबको नमन करते हुए भाई झाल सिंह पटेल की यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। साथ ही हमारे पूर्व दो वक्ता जिनके ओजस्वी वाणी से अभी ये पटल गूंज रहा था, ये चरणों में सादर प्रणाम। और साथ ही बधाई हमारे आचार्य जी को, जिनके माध्यम से हम सबकी सहभागिता प्रयागराज में होगी, छत्तीसगढ़ के इस पावन भूमि के माध्यम से। बहुत गर्व से और मस्तक जो है ऊपर हो जाता है जब हमारे बीच से हमारे यशस्वी वक्ता छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां के व्यासपीठ पर बैठ करके राम कथा कहेंगे। तो पुनः बधाई, अग्रिम बधाई। साथ ही आइए आपका स्वागत करूं रामचरित मानस के इस विशिष्ट प्रसंग में, जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भाव देते हैं। नाम मंत्रा मंदमती तेरी कैकई केरी अजस पिटारी ताहि करी गई गिरा मति तेरी सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी तरफ से इस पात्र का परिचय दे रहे हैं सबके बीच। और जहां जहां भी गोस्वामी जी महाराज जिन जिन पात्रों का परिचय देते हैं, भगवान राम के जीवन में वे नया मोड़ लेकर के आती है। खास तौर पे जो मानस के स्त्री पात्र है। मंथरा का परिचय तब दिया जा रहा है जब महाराज श्री दशरथ जी के द्वारा राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन राम जी के अभिषिक्त होने की ये जो घटना है, ये देवताओं के लिए विपत्ति सूचक है, ऐसा देवताओं का मानना। और इसीलिए सारे देवता माता सरस्वती से निवेदन करती है कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करिय सोई आजू जाहि राम बन राज तजी वही सकल सुर काज। सारे देवता माता सरस्वती से ये निवेदन करते हैं कि माँ आप कुछ ऐसा व्यवस्था करें, इस राज्य को छोड़ करके राम जो है वनवास चले जाए और देवताओं का ये जो कार्य है वो हो जाए। और तब माता सरस्वती अयोध्या आती और अयोध्या आकर के वो अवरा ढूंढती है कि किसके माध्यम से राम वनगमन कराया जाए। और कहते हैं कि माता सरस्वती तो 3 दिन तक पावन अयोध्या की भूमि पर घूम गई, लेकिन कोई भी एक पात्र उसे ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके माध्यम से राम वनगमन कराया जाए। कहते हैं कि वो तो जाने लगी, लेकिन जाते जाते अंत में वो मंथरा को देखे और मंथरा का चयन करके इसी की मति को परिवर्तन करके इसी को मोहरा बनाया। और राम राज्य जो होने वाला था, या राम जो युवराज होने वाले थे,
इनको राम वनगमन में परिणत कर दिया गया। इससे पहले मैं एक निवेदन कर दूं, हमारे आचार्य जी के द्वारा अभी जो कथा प्रसंग चल रहा है उसमें विवाह का प्रारंभिक भूमिका जो है अभी बांधा जा रहा है। हमारे जितने भी वक्ता हैं सबके माध्यम से राम विवाह की चर्चा हुई है। वहां एक पंक्ति आया, जब दूतों ने पाती लेकर के अयोध्या में प्रवेश किए तो वहां ये लिखा गया कि पहुंचे दूत रामपुर पावन। ये जनकपुर के जो दूत है वो कहां पहुंचे पाती लेकर के, तो रामपुर पहुंचे। लेकिन जब सरस्वती जी के आगमन की चर्चा की गई तो उनके आगमन के लिए ये कहा गया कि हर्ष हृदय दशरथपुर आई। ये भेद समझने योग्य है। माता सरस्वती के लिए रामपुर के किसी भी निवासी के मन को, हृदय को परिवर्तित करना संभव नहीं था। इसलिए वो दशरथपुर में आती है, क्योंकि महाराज दशरथ राम को युवराज बनाने वाले हैं, राजा नहीं। और जब महाराज दशरथ स्वयं राजा रहेंगे तो ये अयोध्या जो है महाराज दशरथ की पुरी है, न कि राम जी। हालांकि कहने को तो ये कह सकते हैं कि सकल संपत्ति राम के है। और तब मंथरा का परिचय दिया गया और कहा गया क्या, नाम मंथरा मंदमती। इसके साथ मंथरा के नाम में मंदमती शब्द का विशेषण लगाया गया और इनका परिचय देवी कैकेयी के रूप में दिया जाता है। अजस पिटारी ताही करी, इसी मंथरा को अपयस की पिटारी बना करके ये जो गिरा है, ये जो सरस्वती जी है वापिस चली गई। आइए इस साधारण से भाव को बहुत विस्तार से समझने की चेष्टा करें हम हमारे इस आवंटित समय में। देखिए, कहते हैं कि नाम मंथरा मंदमती। मेरा प्रश्न है आपसे कि जब मंथरा का परिचय मंदमती के रूप में दिया गया, एक साधारण दृष्टिकोण से देखिए, सारे अयोध्या निवासियों में, माफ कीजिएगा ये लाइट चली गई है और थोड़ा सा चेहरा देखने में एक समस्या होगी, मेरा चेहरा नहीं दिख पाएगा। लाइट आएगी तो बात बन जाएगी। तो जितने भी अयोध्या के नगर निवासी हैं, राम के राज्याभिषेक या युवराज पद पर अभिषेक होने की खबर को सुनकर कितने आनंदित हैं लोग। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम के इस युवराज पद को चुनौती दे सके, या किसी के मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि राम को युवराज पद न दिया जाए, युवराज पद पर अभिषेक न किया जाए। अर्थात सारे अयोध्या के नगर निवासियों का मन राम को न केवल युवराज पद वरन राजा बनाने के पक्ष में भी है। लेकिन ऐसे में केवल एक मंथरा जो है उसके विपक्ष में खड़ी होकर के इस राम राज्य जो होने वाली थी उसको राम वनगमन में परिणत कर देती है। क्या आप इसे मंदमती कहेंगे? अगर ये मंदमती है तो फिर और कौन हो सकता है जो इतनी कुशाग्र बुद्धि हो कि सारी अयोध्या एक तरफ और मंथरा से अकेली एक तरफ। महाराज दशरथ जी के भी निर्णय को जो चुनौती दे सके, ऐसी मंथरा अगर मंदमती है तो कुशाग्र बुद्धि कौन? एक साधारण दृष्टि से यह पता चलता है कि मंथरा इतनी तेज है दिमाग में कि संत पशुता भगवती कैकेयी जी को, महारानी कैकेयी जी को भी जो अपने वाक जालों में फंसा लेती है, ये मंथरा को कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। लेकिन इसको मंदमती कहा गया। और ये जो विशेषण है आगे चल करके इसके जो पीछे चलने वाली देवी कैकेयी है, इसके नाम के साथ भी ये विशेषण लग गया, कैकेय नंदनी मंदमती। किन अर्थों में गोस्वामी जी महाराज इस मंथरा को मंदमती कहते हैं, मैं निवेदन कर दूं आपसे। देखिए, राम जी को या ईश्वर तत्व को
या जो आनंद सिंधु सुखरासी करते ते त्रैलोक सुखासी, ऐसे आनंद कंद भगवान को जो अपने जीवन में लाए, सही अर्थों में कुशाग्र बुद्धि तो वही है साहब। और जो अपने कर्मों से राम जी को अपने जीवन से दूर कर दे, बाहर निकाल दे, इसे आप मंदमती नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे। इसी अर्थ में वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज मंथरा का परिचय देते हुए ये कहते हैं कि नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है। एक और बात कहूं, मंथरा के नाम में भी राम है, लेकिन आप एक विशिष्टता देखेंगे कि मंथरा के नाम में राम होते हुए भी म पहले है, रा बाद में है, बीच में एक प आ गया है म के ऊपर बिंदी के साथ। ये बड़ा ही अद्भुत संकेत देने वाला है। ये फ के ही चक्कर में जो जितनी भी व्यवस्था है वो पूरी बिगड़ी हुई है साहब, यही भटकाने वाला। और जीव का प्रतिनिधित्व करता है और रा जो है वो का प्रतिनिधित्व करता है। मंथरा जो है भरत रूपी जीव को ब्रह्म के पीछे चलाना चाहती है और इसीलिए वो भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए वनगमन की याचना करती। और माता कैकेयी भी जिस मंथरा के बहकावे में आ जाए, यही वो मंथरा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक और परिचय देते हैं, मैं संकेत बस कर लूं, अभी उस कथा पर नहीं जाऊंगा, जहां पे ये कहा गया कि नाम लंकिनी एक निशिचरी, ये भी स्त्री पात्र है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक और स्त्री पात्र का परिचय अपनी ओर से देते हैं, सूप नखा रावण कई वही। एक और है जिसे जिस स्त्री पात्र का परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देते हैं, वो है विजिता। कहा गया त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये जो जितने भी नारी पात्र है, सबका जो कंट्रीब्यूशन है, सबका जो सहयोग है राम के जीवन में या राम के लीला में एक विशिष्ट पावर देने के लिए हम सब जानते हैं, ये विश्व विख्यात है। ऐसी ये मंथरा है। अब आप देखेंगे कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरी, कैकेयी जी को पीछे रखा गया है और मंथरा को आगे रखा गया है। युग तुलसी महाराज से बहुत बढ़िया संकेत करते हैं हम सबके बीच में। उन्होंने कहा कि इस दोहा को अगर सोरठा में बदल दिया जाता तो कैसा होता। उन्होंने कहा वास्तव में ये तो सोरठा ही होना था। क्यों? बोले महारानी के पीछे में दासियां चलती है, न कि दासियों के पीछे में महारानी। दासियां तो सेविका होती है और सेविका हमेशा पीछे रह करके सेवा भाव से उनका अनुसरण करती है। अगर इसे सोरठा बनाया जाता तो सोचिए कैसा होता। चेरी कैकेयी केरी नाम मंथरा मंदमती, बदल जाता ना। और जब ये बदल जाता, मात्राएं बदल जाती, अवधानियां बदल जाती, तो शायद कुछ भाव बदल जाते। लेकिन यहाँ जिस भाव से कहा गया है, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये संकेत है आने वाले भविष्य में ये मंथरा जो है कैकेयी जी को अपने पीछे चलाना चाहती, और होता भी ऐसा है। मंथरा बन जाती है मार्ग प्रशस्त करने वाली मार्गदर्शिका, और इसी मंथरा के पीछे में कैकेयी चलती है। जब वो ये कहती है कि परम पूत वचन पर सकौ पूत पति त्याग, ये माता कैकेयी है जो अपने मुख से कह रही है कि मंथरा तू जब मेरा हित चाहती है तो मैं तेरे कहने पर कुएं में कूद जाऊंगी। मैं अपने पति को भी छोड़ सकती हूँ, अपने पुत्र को भी छोड़ सकती हूँ। ये है वो मंत्र। अब आप सोचिए कि ऐसी यशस्वी जिसकी मार्गदर्शिता हो, उसके जीवन का कल्याण या उसके जीवन में कल्याण की कामना या संभावना कहीं बनती है। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में भी हमारे पथ प्रदर्शक हो जाए तो फिर तो हमारे जीवन में भी
सिवा कलंक के और लगेगा क्या? रामचरितमानस में केवल यही पथ प्रदर्शक नहीं, खरदूषण भी जब भगवान राम जी को चुनौती देने के लिए जाते हैं तो उनका पथ प्रशस्त कौन करता है, उसकी अगवानी कौन करती है? तो ये कहा गया, सूप न कहीं आगे कर जिन, जिसके नाक कट गए हो, जिसके कान कट गए हो। नाक इज्जत का प्रतीक है साहब, और कान विश्वास के प्रतीक। जिनका न तो कोई समाज में विश्वास करता हो कोई व्यक्ति, न तो जिसका समाज में कोई इज्जत हो, ऐसे व्यक्ति के पीछे 14,000 नहीं 14 लाख सेना भी रहेगा तो उसका तो मरना तय है, उसका नाश होना तय है। और हुआ भी यही, 14,000 सेनाएं राम जी के सामने जाकर के एक दूसरे से लड़ते। ठीक यही हाल माता कैकेयी का भी तो है। माता कैकेयी जिस दिल से औंसला के पीछे चलने लगी है, माता कैकेयी के जीवन में वो ऐसा कलंक लगा है कि भगवान राम और भरत जी भी इस कलंक को धोते तो है, लेकिन आज भी ये नाम कलंकित भी दिखाई देता है। हमारा मार्गदर्शक होना कैसे चाहिए? मैं निवेदन करूं आपसे, थोड़ा सा हट करके मैं इस बात को इस दृष्टिकोण से रखना चाहता हूं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में रामचरितमानस का जो आदर्श है वो कैसे आना चाहिए। तो हमारा जो मार्गदर्शिता है, हमारा जो पथ प्रदर्शक है, वो कैसे होना चाहिए। जिस समय श्रृंगबेरपुर से भगवान राम आगे वनगमन के लिए जब यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे निषाद राजपूत जो है भगवान से निवेदन करके कहते हैं कि महाराज मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, मेरा ये जो जितने भी जंगल के मार्ग हैं मेरे शोधे हुए मार्ग हैं, मैं आपको जंगल के मार्ग दिखाऊंगा। और ये केवट है कौन? तो केवट के लिए ये कहा गया, केवट बुध विद्या बड़ी नावा। ऐसे बुध जब हमारे जीवन में हमारे मार्गदर्शिता होंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा और तभी हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ स्थिति बिल्कुल उल्टी है। यहाँ औंथरा को मार्गदर्शिता के रूप में आगे रखा गया है, नाम औंथरा औन नमति, और ये है चेरी, ऐसी चेरी जो औन नमति है। कहने का अभिप्राय क्या, ये अयोध्या की मूल निवासिनी नहीं है, ये तो वर्तमान कैके देश, वर्तमान में जिसे हम कश्मीर कह सकते हैं, वहां से आई हुई है माता कैकेयी के साथ, जिसे महाराज अष्टपति ने स्टेपनी बनाकर भेज दिया है कि देखो, अगर राजा के प्यार मोहब्बत में अगर ये उस वचन को भूल जाए जो हमने महाराज दशरथ से लिया है तो तुम इसे याद दिलाना। और ये हमारे छत्तीसगढ़ी में एक शब्द है जेकर मंथरा के बहुत सुंदर परिभाषा देते, जेकर औती थराग है वो ये मंत्र है। और औती थराना के मतलब क्या है? तो थराना के मतलब जूता बनाने वाला है कि वो अच्छा से जानते, जब किसी जूते पे कील ठोकी जाती है तो कील के ऊपर में तो वो अटकने का स्थान रहता ही है, लेकिन जब कील नीचे गिराया जाता है तो नीचे से भी मोड़ दिया जाता है, न ऊपर जाए नीचे आए। मंथरा के मोती में भी यही बात बैठा हुआ है, यही बात बैठी हुई है कि राम जी जो है वो राजा न बनने पाए, या भरत को ही राजा बनाया जाए जो कैकेयी के रूप से पैदा हुए। ये है वो मंत्र। और माता सरस्वती जिसके ऊपर में आ जाए ऐसा व्यक्ति प्रभावित ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। माता कैकेयी तो जिसके ऊपर में औंथरा जो है वो उनको प्रभावित करती है, औंथरा को प्रभावित करने वाली माता शारदा जब जब किसी के ऊपर में आती है वो व्यक्ति का जीवन कैसे परिवर्तित होता है। रामचरितमानस में आप देखेंगे जिस समय रावण अपने भाइयों सहित तपस्या करता है और फल देने की बारी जब आती है तो महाराज ब्रह्मा और शिव जी कुंभकर्ण को देख करके परेशान हो जाते हैं, और तब वहां पर शारदा की भूमिका आती है और वहां ये लिखा गया, शारद प्रेम तास मोती फेरी मांगी नींद मास तट केरी।
जो इंद्रासन मांगने चला था वो निद्रासन मांग बैठा, और वो भी एक दो नहीं, 6-6 महीने का। और भी आप सुनेंगे, जब महाराज रावण जो है हनुमान जी के पूंछ को कटवाने की बात, अंग भंग करी पठिए बानर, लेकिन वहां भी सरस्वती जी के आगमन की एक सूक्ष्म चर्चा की गई। जब उसके पूंछ में कपड़ा और तेल लगाकर अग्नि प्रज्वलित कर देने का फैसला महाराज रावण के द्वारा किया जाता है, तो हनुमान जी ये स्वीकार करते हैं कि भई सहाय सारद में। वो रावण जो हनुमान जी के पूंछ को जलाने चला था, अनजाने में ही सही माता शारदा की प्रेरणा से अपने ही लंका को जलाने का सामान हनुमान जी के हाथों में दे बैठे। ये है माता शारदा के आने का परिणाम। लेकिन मैं एक प्रश्न मन में आता है कि माता शारदा ने सीधे सीधे कैकेयी जी को प्रभावित क्यों नहीं, मंथरा को टारगेट क्यों किया? और यहाँ इस प्रश्न के उत्तर में हमारे विद्वानों के द्वारा बहुत बढ़िया तर्क दिया जाता है। देखिए, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर ना हो, जिस व्यक्ति का मन कहीं केंद्रित ना हो, ऐसे ही व्यक्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण से इसे ऐसे समझें कि महाराज रावण के पास अंगद जी को राजदूत बना करके भगवान राम भेजते हैं, और महाराज रावण भेद नीति का प्रयोग करके अंगद को बदलने का प्रयास करते हैं। लेकिन अंगद जी के मन मस्तिष्क में तो राम जी छाए हुए हैं, और उन्होंने कहा महाराज रावण से कि सो सत भेद हो मन ताके श्री रघुवीर हृदय नहीं जाते। मैं निवेदन करूं, भगवान राम स्वयं ये घोषणा करते हैं, दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन अगर कोई एक बार कर ले तो वो जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान राम की घोषणा है। अयोध्या के राजभवन में क्या मंथरा राम जी के दर्शन नहीं किए होंगे? और राम जी के अगर दर्शन किए होंगे तो इन्होंने अपने सहज स्वरूप को प्राप्त किया होता, तो राम जी को तो जान लेना चाहिए था कि परम परमेश्वर है। या ऐसा भी कहें इसको कि अगर माता कैकेयी को मंथरा प्रभावित करती है, तो माता कैकेयी तो अच्छी तरह जानती है कि राम कौन है। राम तो सुख निधान है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुख अगर किसी से माता कैकेयी को मिला है तो राम जी से ही तो मिला है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि ऊपर करें स्नेह विशेष मैं कभी प्रीति परीक्षा देखी। हालांकि परीक्षा के विषय में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी माता कैकेयी ये तो स्वीकार करती है कि मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम राम करते हैं। और जब ऐसा है तो फिर राम के ही विरोध में खड़े होने का कारण क्या है? यहां मैं एक निवेदन कर लूं, हर एक व्यक्ति के हृदय में, या इसे ऐसे कहें कि पृथ्वी में हर चीज का बीज दबा हुआ है, हर चीज का बीज। जब जिसके जैसे अनुकूलन आता है वो बीज पल्लवित या अंकुरित के पल्लवित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, हृदय रूपी भूमि में प्रत्येक वस्तु का या प्रत्येक तत्व का बीज जो है वो दबा हुआ है। बस उसे तो उनकी अनुकूलता चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और मोह जितने भी, अब इसको हम अच्छाई की तरफ मोड़ करके चले या बुराई की तरफ मोड़ करके चले, जब जिसका जैसे अनुकूलन का समय आता है वो हमारे हृदय से बाहर आ जाता है और हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में वो परिलक्षित होते हुए दिखता है। ऐसा नहीं है कि माता कैकेयी के ही जीवन में लोभ है, या माता कैकेयी के ही जीवन में क्रोध है, या माता कैकेयी के ही जीवन में काम है। ऐसा नहीं है, सबके जीवन में काम, क्रोध, लोभ है। लेकिन प्रमुखता किसका है, ये बहुत महत्व की बात। माता सरस्वती जब इनको प्रभावित करती हैं तो मंथरा के मस्तिष्क में लोभ को उभार देती है, भेद को उभार देती है। हमारे मनुष्यों ने
अलग अलग जगह में अलग अलग तरह से मंथरा को परिभाषित किए। जैसे ये कहा जाता है कि मंथरा साक्षात भेद नीति है, या भेद है, या माया। क्षमा की क्योंकि जिस राम और भरत में कोई भी भेद तत्वता नहीं है, समाज के सामने राम और भरत को अलग कर मैं और मोर तोड़ तय माया का पाठ हम सबके समक्ष लाने वाली कौन है? मंथरा ही तो। इसलिए ये मंथरा को भेद बुद्धि स्वीकार किया गया। समाज की दृष्टि से अगर देखें तो ये लोभ है मंथरा, और लोभ को महारानी कैकेयी के मनोमस्तिष्क में इस तरह बैठा दिया कि महारानी अपना अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। और इसी सूत्र को लेकर के महारानी कैकेयी आगे जाकर के इसी लोग के चक्कर में पड़ करके अपने पुत्र के लिए राज्य की मांग करती। तो ये कह सकते हैं कि यदि मंथरा लोभ है तो महारानी कैकेयी के जीवन में क्रोध का आगमन हुआ। क्यों? क्योंकि इसने भेद के द्वारा दोनों सौतों में सौतिया डाक उत्पन्न कर दिया मंथरा। और इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब इनका परिचय देते हैं तो नाम मंथरा मंदमती कहते हैं। तो ये मंदमती कहने का एक कारण और है। अच्छा, राम के राज्याभिषेक से या राम के युवराज पद में अभिषिक्त होने से मंथरा को कोई नुकसान है क्या? कहीं कोई ऐसा दिखता है कि मंथरा को कोई जेल में डाल देगा या मंथरा को कोई वापस कहकर देश भेज देगा? ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी जिस हंसते खेलते परिवार में ये मंथरा सुख भोग कर रही थी, उसको शमशान में परिवर्तित कर देने का ये जो पीड़ा है, ये जो उठा रही है, ये तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। तो इसे मंदमती गोस्वामी जी नहीं कहेंगे तो क्या? नाम मंथरा मंदमती केरी कैकेयी केरी, महारानी कैकेयी के पथ प्रदर्शक के रूप में हमारे समक्ष आती है। एक मन में एक बात है, महर्षि भरद्वाज जी के समक्ष भगवान राम ने एक प्रश्न किया, कहा वो नाथ हम कहीं मर जाए, रास्ते के बारे में पूछा। महारानी कैकेयी भी इसके बाद से पथभ्रष्ट होने वाली है, रास्ते से भटकने वाली है। महाराज भरद्वाज जी ने बहुत बढ़िया सूत्र दिया। सबसे पहले तो राम जी के प्रश्न को सुनकर के भरद्वाज जी महाराज मुस्कुराए। मैं पथ की ही चर्चा कर रहा हूं जहां पर मंथरा के द्वारा पथ प्रदर्शक होकर के जिस रास्ते पर माता कैकेयी को चलाने का उपक्रम किया जा रहा है, वहां से जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। महाराज राम ने जब भरद्वाज जी महाराज से ये प्रश्न किया कि नाथ हम कहीं मिल जाए, भरद्वाज जी मुस्कुराने लगे। किसी ने पूछा कि भरद्वाज जी से जब प्रश्न किया गया है तो ये मुस्कुराने वाले प्रश्न तो है नहीं, सीधा सीधा प्रश्न किया जा रहा है कि किस रास्ते से हम जाए, तो उसे रास्ता तो बताना चाहिए। लेकिन भरद्वाज जी के जो अपने भाव हैं उन पर आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा कि महाराज किसे कहा जाना है ये तो पहले तय हो जाए। भरद्वाज जी की दृष्टि में भगवान राम परमात्मा है, परब्रह्म परमेश्वर है, और परब्रह्म परमेश्वर तो कहीं आते जाते हैं नहीं, तो किसके लिए मार्ग पूछा जा रहा है? माता कैकेयी के विषय में आप जरा सोच करके देखिए। माता कैकेयी जिस रास्ते पर चल रही है, शुरुआत में तो वो स्वयं कहती है कि राम जी जो है वो उनके प्राण प्रिय हैं, और ऐसे प्राण प्रिय राम जी को यदि राज्याभिषेक मिले या राज मिले, बोले मंथरा तेरे को क्या परेशानी, इसी मार्ग पर तो चली ना, लेकिन मार्ग तो भटक गई। तो राम जी के विषय में भरद्वाज जी महाराज जब मुस्कुराए कि राम जी को तो कहीं जाना आना है नहीं, और ईश्वरत्व की दृष्टि से देखे तो श्री
सृष्टि का कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो जिसको राम जी न जानते। तो प्रश्न किसके लिए किया जा रहा है? क्या सीता जी के लिए, क्या लक्ष्मण जी के लिए, या केवट जी के लिए? वहां पे तो चार ही है ना। अगर सीता जी के विषय में अगर सोचें तो सीता जी राम जी की अनन्य प्रिया के जो उनके आगे अंग पर निवास करती हैं, या ऐसा भी कहते हैं, कह सकते हैं कि गिरा अरथ या जल बीच, ऐसे अभिन्नता है इन दोनों में। तो जिधर राम जाएंगे उधर ही तो माता सीता जाएंगी। तो रास्ता पूछने का अर्थ क्या लक्ष्मण जी के लिए पूछा जा रहा है? लेकिन लक्ष्मण जी तो पहले से ही एक घोषणा कर चुके हैं कि गुरुपित आत्म जानो काऊ कहो स्वभाव नाथ पतियाओ। और राम जी के अतिरिक्त किसी के पीछे चलने वाले नहीं। और यदि केवट के विषय में हम चर्चा करें तो केवट तो स्वयं रास्ता दिखाने आए हुए, फिर किसके लिए रास्ता पूछा जाए? तो ये कहा गया कि रास्ता भटकने वाले के लिए रास्ता पूछा जाए। और रास्ता भटके हुए कौन है? तो रास्ता भटके हुए हम हैं। रास्ता भटकी हुई ये माता कैकेयी है। रास्ता भटकी हुई ये माता मंथरा है। माता इस दृष्टिकोण से लीला में मंथरा की भूमिका निभाने वाला, कैकेयी की भूमिका निभाने वाला कोई पात्र ही नहीं हो पाया। कहते हैं कि जब वैकुंठ में इस राम लीला का इस विश्व पटल पर मंचन करने की बात आई और जब उस सबको पात्र वितरण किया गया तो कैकेयी की भूमिका लेने के लिए कोई भी पात्र तैयार नहीं हुआ। मंथरा की भूमिका लेने वाले कोई भी पात्र तैयार नहीं हुआ था। तब ये दोनों ही माताएं जो है इस भूमिका को लेकर के स्वीकार करके यहाँ आई और हम सबके समक्ष एक जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हैं कि जीवन में श्रेष्ठ मार्ग का चयन, श्रेष्ठ मार्गदर्शक का चयन कैसे होता है। और जिसके केंद्र में राम हो उसी को केंद्र मान करके यदि हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें तो हमारा मार्ग जो है निश्चित मान करके चलिए कि सफल होगा। कैसे? एक बात आप गौर करेंगे, अजस पिटारी ताई करी गई गिरा होती फेरी। जिसका मोती फिर जाए और वो भी अपयश के साथ मोती फिर जाए, उसके सहारे हमें अगर कोई रास्ता तय करना हो तो ये मंजिल पर पहुंचने वाले हमारे रास्ते नहीं हो सकते। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि केवट को अगर मार्गदर्शक बना करके हम अपना सफर जारी करें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो अगर हमारा मार्गदर्शक हो, जैसे ही कहते ना कि महाजनों ये गथा सब था, ऐसे रास्ते पर चले तो हमारा मंजिल हमसे दूर नहीं, हमारा मार्ग हमसे दूर नहीं। एक विडंबना, मैं इस प्रसंग को इसलिए लीक से हट करके आप सबके बीच में रख रहा हूं। जैसे मानस मंचों में हम सब रखते हैं वैसा नहीं रखने का प्रयास इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर मानस के व्याख्याकार ही ज्यादातर मौजूद हैं जो मानस मंचों में जाते हैं। श्रोताओं के लिए तो मैं धन्यवाद प्रणाम करता ही हूँ। मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि आज ऐसे मंडलियों का हीन हो चुका है समाज में जो कथा के रूप में कुछ भी नहीं देते हैं समाज को। रामचरितमानस के प्रत्येक प्रसंग में एक जीवन दर्शन छुपा हुआ है। इस जीवन दर्शन को जब तक हम लोगों के साथ नहीं ले जाएंगे तब तक हमारे इन धर्म ग्रंथों का कोई भी मूल्य साधारण व्यक्ति के लिए नजर नहीं आता। और आप देखते हैं, हम पाते हैं कि रामचरितमानस के जो मंच सजते हैं, इन मानस मंचों में संगीत प्रधान मंडलियों को सुनने के लिए तो हजारों की भीड़ आती है, लेकिन कथा सुनने के लिए कोई नहीं आता है। वो इसलिए कि कथा को हम कुछ प्रभावी ढंग से प्रस्तुत शायद नहीं कर पाते हैं, जो जीवन से जोड़ करके इन कथाओं को हम शायद नहीं दे पाते हैं जो पग पग पर हमारा मार्गदर्शन कर सके। और ये प्रसंग ऐसा ही है, इसीलिए मैंने इस प्रसंग को आपके समक्ष रखने का एक उपक्रम किया है कि नाम मंथरा मंद मत। समाज में कोई भी व्यक्ति मति के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने आप को कोई भी व्यक्ति मंदमती स्वीकार नहीं करता है। लेकिन क्या कोई ये दावा कर सकता है? जैसे हम आज इतने समय बैठे हुए हैं, लगभग 40-45-50 जने बैठे हुए, किसी से अगर कह दिया जाए कि तू मंदमती है तो फिर लक्ष्मण या परशुराम बन जाएंगे कि तूने मुझे मंदमती क्यों कहा। लेकिन जीवन में मति की समग्रता कहां पर है?
बोले जीवन में मति की समग्रता, राम को केंद्र में रख करके जब हमारा जीवन आगे बढ़ता है तब हमारे मति की समग्रता हमारे जीवन में दिखता है। मति राम ही सो, गति राम ही सो। सब कुछ में केवल, अगर हम केवल राम, केवल राम को ही बनाए तो वही हमारे जीवन में हमारे जीवन की सार्थकता है। और ऐसे मंदमती को नाम मंथरा मंद, हालांकि एक दृष्टिकोण से ऐसा देखा जाए तो मंथरा भी राम के विरोध में खड़े होने का साहस नहीं कर सकती थी अगर सरस्वती जी उनको प्रेरित नहीं करती। एक दृष्टिकोण तो ये है, क्योंकि मानस में एकदम सीधा सीधा लिखा हुआ है कि राम जाहि गौ राजपुरी पूरी सकल सुरपा, ये देवताओं का सारा किया जाता है। लेकिन एक ये अलग परिप्रेक्ष्य है, माता सरस्वती अगर मंथरा के जीवन में नहीं आती तो मंथरा भी राम के विरोध में नहीं जाती और कैकेयी भी राम के विरोध में नहीं जाती, तब राम कथा कुछ दूसरा हो। लेकिन अगर इसी बिंदु को अगर हम लेकर के चले तो हमारी राम कथा में पूर्णता नहीं आती। जैसे कहा जाता है ना कि राम जी को, सीता जी को जब वापिस लाना था तो किसी को कहाँ पता था कि वास्तविक सीता जो है अग्नि में बैठी हुई, अग्निदेव के पास में सुरक्षित, जबकि रामचरित मानस के अरण्य कांड में इस बात का स्पष्ट उल्लेख सबको मिलता है। क्यों करते होंगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा? अगर यहाँ पर सरस्वती जी के आगमन की बात को न लिख करके सीधा सीधा मंथरा की बात को लिख देते तो क्या बिगड़ जाता? तो मानो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी तो संकेत करते हैं कि कई घटनाएं देव योग से भी घटती हैं। इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि किसी को दोषारोपण करने से पहले उसके आगे पीछे के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूं कि जीवन में जब भी किसी आदर्श दर्शन को अपनाना हो तो सारी बातों को ना एक सूत्र को पकड़ करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए नाम मंथरा मंदमती, मंथरा के पीछे न चले अगर वो मंदमती है तो। अब इसका पहचान कैसे हो, अंतिम बात रख करके मैं अपनी बात समाप्त करूं। मंदमती का पहचान कैसे हो? हमें अपने जीवन में हित और अनहित की बातें हम कैसे परखें, कैसे जाने कि ये बातें हमारे लिए हित करें? तो एक ही बात मैं आपसे कहूं कि जो व्यक्ति आपके लिए जितना मीठा बोलता है सावधान हो जाइए साहब, जितना आपके लिए हितैषी बात करता है तो सावधान हो जाइए। उस व्यक्ति का परीक्षण विवेक से जरूर। माता मंथरा कैकेयी जी के लिए हित की ही बात करके उनका अनहित कर देती है। ये रामचरित मानस का बहुत बड़ा जीवन दर्शन है। इसीलिए इसी बात को, इसी सूत्र को रख करके समय अपनी पूर्णता पर चुकी है तो मैं या झाल सिंह पटेल जी से निवेदन करूंगा कि समय आपका है, आपका कोई टिप्पणी या प्रश्नों पर बोले श्यावर रामचंद्र की। सभी मेरे सुनने वाले से भी हमारे श्रोता हैं, सबके चरणों में सादर प्रणाम करके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद देशमुख जी। रामचरित मानस में मंथरा का जो प्रसंग है 88 चौपाइयों में है, 88 पंक्तियों में है और बहुत उतार चढ़ाव वाला है। जैसे हार्ट बीट नापते हैं तो उतार चढ़ाव आता है, वैसे ही मंथरा का प्रसंग है। सरस्वती को कोई दोष न दे इसलिए अजस पिटारी कहा, अजस की पिटारी कहा। मन बुद्धि से मंथरा तीव्र बुद्धि हो गई, साधु वित्ती के स्थान पर दुष्ट वित्ती हो गई।